ओम तत्सत से क्या तात्पर्य है? कहा जाता है इसके माध्यम से मनुष्य पूर्ण मोक्ष को प्राप्त होता है। ओम तत्सत तीनों ध्वनियों में से प्रत्येक ईश्वर का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करते हैं। ओम ब्रह्म या परम वास्तविकता की ध्वनि है। तत् शिव का मंत्र है। सत विष्णु का मंत्र है, जिसकी व्याख्या सत्य के रूप में भी की जा सकती है। संयुक्त होने पर ओम तत्सत का अनुवाद सर्वोच्च वास्तविकता, पूर्ण सत्य या वो सब कुछ के रूप में किया जा सकता है, अर्थात उसका अस्तित्व है वही पूर्ण है, वही सत्य है। जब अकेले जप किया जाता है तो ओम तत्सत का तात्पर्य पूर्ण और अव्यक्त वास्तविकता या सत्य से है। हालांकि इस मंत्र में कभी कभी उपसर्ग हरि शामिल हो सकता है अथवा किया जाता है, जो भौतिक रूप में भगवान का संदर्भ देता है। जब एक साथ जप किया जाता है तो हरि ओम तत्सत का उपयोग अभ्यासकर्ताओं को भौतिक शरीर से परे सच्चे या उच्च स्वर के प्रति जागृत करने के लिए किया जाता है। ओम तत्सत की व्याख्या करता है, माना जाता है कि ओम तत्सत का जाप सच्चे आत्मा से जुड़ने के साधन के रूप में उच्च चेतना को जागृत और विकसित करता है। ये सबसे आम मंत्रों में से एक है, जिसे अक्सर हिंदू धार्मिक प्रथाओं, वेदों के अध्ययन और पाठ के अंत में पढ़ा जाता है। हरि ओम तत्सत अभिवादन एक अनुस्मारक है कि व्यक्ति शरीर और सांसारिक भौतिक जीवन से कहीं अधिक है। भगवत गीता के अनुसार सभी धार्मिक कार्य या यज्ञ ओम की ध्वनि से शुरू होने चाहिए। ओम ओम ओम। तत् की ध्वनि भक्तों को उनके द्वारा किए गए कार्य या बलिदान के लिए किसी भी पुरस्कार को त्यागने की याद दिलाती है। सत की ध्वनि इस बात की याद दिलाती है कि क्या अच्छा और सच्चा है। विशेष रूप से भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 23 से 28 तक ओम तत्सत के महत्व पर प्रकाश डालती है। इस खंड में भगवान कृष्ण घोषणा करते हैं कि मंत्र सर्वोच्च आत्मा के लिए 3 गुना नाम का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे ब्राह्मण, वेद और यज्ञ की उत्पत्ति हुई है। इस मंत्र का बार बार जप करने से मन को ध्यान की स्थिति में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि अभ्यासकर्ता अपने भीतर के उच्च स्व या दिव्य से जुड़ना शुरू कर सके। जप का अभ्यास किसी भी स्थिर आसन में किया जा सकता है जिसमें रीढ़ सीधी रह सके, जैसे सुखासन अर्थात आसान मुद्रा या पद्मासन अर्थात कमल मुद्रा। भीतर के दिव्य सत्य से जुड़ने के लिए जप करते समय इस मंत्र के शक्तिशाली आंतरिक कंपन पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। तनाव और अनिश्चितता के इस समय में आपके दोष असंतुलित हो सकते हैं। आपको अपने दोषों पर ध्यान दिलाने और यह पहचानने में मदद करने के लिए कि आपका प्रमुख दोष क्या है, हमने निम्नलिखित प्रश्नोत्तरी बनाई है। प्रत्येक प्रश्न पर तनाव न लेने का प्रयास करें, बल्कि अपने अंतर्ज्ञान के आधार पर ही उत्तर दें। आखिरकार, आप खुद को किसी और से बेहतर जानते हैं। मोक्ष को पहले हम समझ ले। मोक्ष का अर्थ है आवागमन से अवकाश, दूसरे शब्दों में जन्म जन्म के फेरों से छुटकारा। ज्ञानियों के लिए मोक्ष का अर्थ है परम ब्रह्म में समा जाना, लीन हो जाना, यानी कि परम सत्ता से एकत्व प्राप्त कर लेना। जैसे नदी समुद्र में मिलती है, ऐसे ही आत्मा ब्रह्म में मिल जाती है। भक्तों के लिए मोक्ष का अर्थ है भगवान की कृपा से दिव्य शरीर पाना और हमेशा के लिए भगवान के पास, भगवान के धाम में रहना। हम प्रश्न के पहले भाग पर आते हैं। कथा सुनने मात्र से अथवा भगवान के किसी मूल मंत्र के जाप से क्या मोक्ष मिल सकता है? उत्तर है जी हाँ। पहले कथा का जिक्र कर ले, भागवत से ही लेते हैं। गोकर्ण द्वारा कथा सुनाने से धुंधकारी को लेने विमान आया। एक ही विमान क्यों? कथा सबने सुनी है। गोकर्ण जी ने पार्षदों से पूछा। भगवान के पार्षदों ने कहा, इस प्रेत ने सुने हुए विषय का खूब मनन निदिध्यासन भी किया। जो ज्ञान धैर्य नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से श्रवण का, संदेह से मंत्र का और चित्त इधर उधर भटकने से जप का भी कोई फल नहीं होता। चित्त की एकाग्रता से श्रवण का फल मिलता है।
फिर अगली बार कथा हुई। अब की बार सबने विधि पूर्वक श्रवण किया, सुने, ऊपर विश्वास किया, मनन किया, अदिध्यासन किया। अब की बार सारे के सारे श्रोता वैकुंठ गए। भगवान ने शंख बजाया, गोकर्ण जी को गले लगाया और गोकर्ण जी भगवान जैसे बन गए। सभी श्रोतागण भी भगवत स्वरूप हो गए। ये भागवत महात्म्य का प्रभाव है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने के साथ साथ कथा में विश्वास, मनन और अदिध्यासन भी आवश्यक है। इस तरह कथा सुनने से मोक्ष मिलता है। भगवान के मूल मंत्र जप, इससे भी भगवान की प्राप्ति होती है। विज्ञान समझना होगा। जप के समय मन भगवान ने होना चाहिए और जप के साथ साथ मन से भगवान के रूप का ध्यान भी होना चाहिए। मन इधर उधर भटकने से जप का फल नहीं मिलता, हमें भगवान के पार्षद बता चुके हैं। मन से हम जिसका ध्यान करते हैं हम उस जैसे ही बन जाते हैं। ये सिद्धांत नारद जी ने भागवत के 7वें स्कंद के पहले अध्याय में बताया है तथा यही सिद्धांत अवधूत ने 11वें स्कंद में कहा है। इसे भृंगी न्याय कहते हैं। कहा जाता है भृंगी कीड़े को अपने घोंसले में रख देता है और कीड़ा डर से और दुश्मनी से भृंगी का ध्यान करता है और ध्यान करते करते कीड़ा भी भृंगी ही बन जाता है। यही बात पतंजलि जी ने अपने योग शास्त्र के विभूति पाद के 23वें और 24वें सूत्र में समझाई है। मैत्री आदि पर ध्यान करने पर यह गुण ध्यान करने वाले में आ जाते हैं। हाथी आदि के बल पर संयम करने से हाथी आदि का बल प्राप्त होता है। जप लगातार करना है, निष्काम भाव से केवल भगवान का। इस प्रकार भगवान का नाम जप करने से हम भी भगवत स्वरूप ही हो जाते हैं। यही मुक्ति है। मोक्ष प्राप्ति के तीनों मार्ग ज्ञान, कर्म, भक्ति गीता में उल्लेखित हैं। ज्ञान मार्ग में अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म आदि वाक्यों पर मनन निदिध्यासन कर ब्रह्म से एकता हो जाती है। कर्म योगी आसक्ति त्याग दूसरों के लिए कर्म करता है और ईश्वर प्राप्ति करता है। भक्त अनन्य रूप से निष्काम भाव से लगातार भगवत स्मरण कर भगवान को प्राप्त करता है। और भगवान ने यहाँ तक कह दिया कि सब कुछ छोड़ उनकी शरण ग्रहण कर लो, बाकी वे देख लेंगे। ऐसा ग्रंथ गीता में कहा गया है। कृपया अपने ग्रंथों पर श्रद्धा रखें, क्योंकि बिना श्रद्धा के तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हरे कृष्ण।